कहते पूतना ब्रज 84 कोस में भ्रमण कर रही और कंस ने आदेशित किया था कि 10 दिन के अंदर जो भी बालक पैदा हुए हैं उसका जाकर के तुम वध कर दो। तो भ्रमण कर रही है 84 ब्रज कोस में, हर गांव में जा रही है और छोटे छोटे बालकों को देख रही है कौन अभी पैदा हुआ है। तो तभी उसकी नज़र नंद भवन की ओर जाती है और नंद भवन की ओर जब नज़र बंधुओं पड़ी, देखा इतना आनंद उत्सव मच रहा है, इतना आनंद उत्सव चल रहा है, खूब लोग नृत्य कर रहे हैं, दूध दही एक दूसरे पर मार रहे हैं। पूतना को लगा यहाँ लगता है किसी बालक का जन्म अभी अभी हुआ है, पर उसने देखा इतनी भीड़ ज़्यादा आई है यहाँ पर, अब क्या करूँ। तो उसने एक सुंदर गोपी का वेश बनाया, एक बढ़िया छैल छबीली गोपी बनकर आज पूतना सब ब्रजवासियों के मध्य गई। कहते हैं जब आपने भी अक्सर देखा होगा कि अगर कोई सुंदर सी कन्या अगर आ जाए या कोई सुंदर व्यक्ति बीच में अगर आ जाता है तो सबकी नज़र उसकी तरफ जाती है, अरे वाह कितना सुंदर है, अरे कितना सुंदर लग रहा होता है कि नहीं। जब कोई सुंदर या कोई चलो हीरो ही आ गया, मान लो अगर कोई हीरो हीरोइन आ जाती है तो सबका ध्यान फिर उसी की तरफ जाता है। अब चाहे कथा चल रही हो चाहे सत्संग चल रहा हो, अगर कोई भैया बड़ा चकाचक कपड़े पहन के बीच में आ गया तो सबकी नज़र उसकी तरफ जाती है कि नहीं। अब यहाँ पर जो पूतना है बढ़िया छैल छबीली गोपी बनकर आई और आपको पता है सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसी वैसी गोपी नहीं लग रही थी, लग रहा था साक्षात स्वर्ग से अप्सरा पधारी हो, इतनी सुंदर। अब उस गोपी को देखकर, उस पूतना को देख करके सब ब्रजवासी एक टक नज़र से उसको देखने लगे, अरे कितनी सुंदर है, अरे कितनी बढ़िया लग रही है। और जब आपको पता है यशोदा महारानी ने देखा तो यशोदा महारानी तो पहले ऊपर से नीचे देखने लगी, कितनी सुंदर है ये गोपी, अरे वाह कितनी सुंदर चकाचक लग रही है। और हमारी जो माताएं हैं ना, उनकी आदत होती है अगर उनके घर में कोई बालक हो और अगर किसी सुंदर कन्या को देख ले माताएं तो बस रिश्ता जोड़ने की बात करने लगती, प्रेम से कहिए राधे राधे। ये माताओं का होता ही, अगर उनके घर में कोई बेटा है और कोई कन्या देख ली तो भैया कहती रिश्ते की बात चलो। अब यहाँ पर यशोदा मैया सोच रही अगर मेरा लाला नेक सा छोटा होता, नेक सा और बड़ा होता, या ये जो लाली अभी आई है नेक सी छोटी है जाती तो मैं अपने लाला का ब्याह इसी से करा देती। इतनी सुंदर लग रही थी यशोदा मैया ने, तो अपनी बहू को ये मैं देख लिया था कि मेरी बहू अगर होती तो ऐसी ही होती, पर क्या करे उम्र में थोड़ी बड़ी निकल गई। तो तभी यशोदा महारानी तो कैसी है, यश देने वाली है, किसी का दिल नहीं दुखाती। तो यशोदा महारानी ने कहा कि अरे बहन तू कहाँ से आई है, अरे मैंने तो तुझे अभी तक देखा नहीं, अरे बहन किस गांव से आई है, किसकी बेटी है, किसकी पुत्री है। तो उसने सारा परिचय बताया, अरे यशोदा महारानी जब से मुझे मालूम चला है कि तेने बुढ़ापे में सुत जायो है, अरे अपनी सासू मैया से लड़के यहाँ आई हूँ, बस तेरे लाला को आशीर्वाद देने यहाँ पर आई हूँ, इसलिए एक बार अपने लाला का मुखमंडल मुँह को दिखा दे। अरे मैया इतनी दूर से चल कर आई, ना भोजन किया ना कछु पानी पियो, अरे जब से मोए पतो चले कि तेरे लाला ने जन्म लियो है इसलिए दौड़ी दौड़ी सास ससुर से लड़ाई करके बस तेरे काजे यहाँ पर पैदल पैदल चल के आई। अरे मैया ने देखा मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे पुत्र के लिए इतना परिश्रम किया है या ने। तो मैया कहती अरे बहन बैठ, नेक बैठ जा, भोजन पानी कर ले और लाला को तो तू देख ही लेगी। अरे पूतना कहने लगी नहीं नहीं, मुझे एक बार बस अपने लाला का दर्शन करा दे, कब से चल के आ रही हूँ। तो यशोदा महारानी ने कहा देख लाली वहाँ पर मेरो छोटो सो लाला पलना में सो रहा है और जाकर के तू लाला का दर्शन करा, चकाचक आशीर्वाद दिया। अब पूतना जा रही है, कहाँ जा रही है, लाला के दर्शन करने, लाला को मारने आई है ये पूतना। अब देखो सबकी मौसी तो बढ़िया बढ़िया होती है ना, मौसियाँ कितना प्रेम करती हैं, चकाचक सामान लाती है खाने को पीने को, पर ये जो मौसी है ठाकुर जी की, ये लाला को ठाकुर जी को मारने आई है, ठाकुर जी को जहर पिलाने आई है। ठाकुर जी ने भी कहा ठीक है मौसी जी तुम्हारा स्वागत अच्छे से हम करेंगे। अब ठाकुर जी तो पालने में लेटे हुए, और आपको पता है सुखदेव जी महाराज ने पूतना का परिचय क्या दिया है।
अब देखो जैसे कोई बड़ा आदमी आता है तो हम क्या करते, परिचय देते हैं, अरे फला ये है, ये करते हैं, ऐसा इन्होंने कार्य किया है। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने भी परिचय दिया है कि ये पूतना आखिरकार है कौन, परिचय दिया है। तो कहा कंसेन प्रहिता घोरः पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्रन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। कहा कि ये पूतना कौन है, तो कहा कंसेन प्रहिता घोरः, कंस के द्वारा भेजी गई पूतना बाल घातनी। ये पूतना कैसी है, तो कहा बाल घातनी, बच्चों को मारने वाली। और पूतना नाम जो है ना बंधुओं, उसका अर्थ ही आपको पता है क्या है? उसका अर्थ है पूतना शब्द का पूतान नयति इति पूतना, मतलब पूत कहते हैं छोटे छोटे बालकों को जिनका अभी जन्म हुआ है। तो कहते हैं कि जो छोटे छोटे बालकों का वध करती है वो कौन है, पूतना। अब ये पूतना श्री ठाकुर जी को मारने के लिए जा रही है और कहते हैं ठाकुर जी महाराज ने जैसे ही पूतना का आगमन हुआ अपने ने उस पूतना को ठाकुर जी ने एक नज़र भी नहीं देखा। क्यों, ऐसा क्यों, कारण क्या कारण है इसके पीछे? तो देखिए हमारे जो महापुरुष संत हैं उन्होंने, तो देखो जब कोई हम अच्छा काम करते हैं, कोई भी काम, तो सबसे पहले हम किसका ध्यान करते हैं? अरे माताओं इधर काहे देख रहे हो, मेरी तरफ देखिए, अरे आपका सम्मान होगा, चिंता मत करो, पर नेक मेरे भी प्रश्नों का उत्तर दे दो। सबसे पहले हम किसका ध्यान करते हैं? गणेश भगवान का। तो आज भगवान ने भी आंख बंद क्यों करी? तो एक संत कहते हैं इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली क्योंकि वो गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? देखो भगवान यहाँ पर किसी कार्य को करने आए हैं। क्या कार्य करने? दुष्टों का संहार, इसलिए तो आए हैं ठाकुर जी, दुष्टों को मारने के लिए। और दुष्टों को मारने का कार्य आज पूतना मर्दन से प्रारंभ होने वाला है। इसलिए आंख बंद करके गणेश भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मैं आज से दुष्टों का संहार करने जा रहा हूँ, आप हमको शक्ति प्रदान करें। और आप भी किया करो ऐसा ही कि जब भी कोई आप अच्छा काम करिए, कोई भी अच्छा काम करने जाइए तो आप गणेश भगवान का ध्यान जरूर करिए। हमारे जो गजानन है कहते विघ्नों का नाश करने वाले, विघ्नों को समाप्त करने वाले हैं, इसलिए गणेश जी का ध्यान अवश्य करना चाहिए सबसे पहले। अब किसी संत ने कहा नहीं नहीं, ठाकुर जी ने नेत्र इसलिए नहीं बंद किए, तो फिर क्यों बंद किए? देखो ठाकुर जी यहाँ पर ब्रज में उन्होंने जन्म लिया है जहर पीने के लिए नहीं। कहने लगे मैंने जहर पीने के लिए थोड़ी ना जन्म लिया है गोकुल में, मैंने तो दूध दही माखन इन सब को खाने पीने के लिए जन्म लिया है। और हमारी मौसी जी तो हमको सबसे पहले जहर पिलाने आ गई। इसीलिए आंख बंद करके भोले बाबा को याद कर रहे हैं। किसको याद कर रहे हैं? क्योंकि जहर पीना तो सिर्फ एक ही को आता है, वो हमारे भोलेनाथ है। इसलिए आंख बंद करके भोले बाबा को बुला रहे हैं, भोले बाबा आओ जल्दी इस जहर का पान करो, क्योंकि जहर पीना तो हमको आता नहीं। तीसरे संत कहते नहीं भैया, इसलिए आंखें नहीं बंद करी। आंखें इसलिए बंद कर दी कि देखो ठाकुर जी के सामने माया टिक नहीं सकती। क्या नहीं टिक सकती? माया। माया का अर्थ क्या होता है? कि जो है नहीं, जो नकली है, जो बनाई जा रही है वही तो माया है, जो है नहीं वही माया। और ये पूतना ने अपनी माया का प्रयोग किया था, सुंदर गोपी बनकर आई थी। इसलिए ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए कि अगर मैंने अपने नेत्र खोले तो इसकी माया टिकेगी नहीं। और इसने जो छैल चबीली गोपी का रूप धारण किया है, और अगर मैंने नेत्र खोल दिए तो वही विशाल काय पूतना बन जाएगी, इसलिए नेत्र नहीं खोले। एक तो संत कहते हैं भैया नंद बाबा के जो पुत्र हैं नंद लाला हमारे ठाकुर जी, उन्होंने नेत्र इसलिए नहीं खोले कि देखो जब आंखें मिल जाती हैं, जब आँखों से आँखें मिलती है ना, जब कांटेक्ट होता है आँखों से आँखों का,
तो प्रेम हो जाता है। अब नंद बाबा के छोरा ने सोची, नंद लाला ने, कि अगर कहीं हमने इस पूतना को अपनी आँख से एक बार भी देख लिया और हमारी आँखें मिल गई तो कहीं पूतना को हमसे प्रेम ना आ जाए, और अगर हमसे प्रेम हो गया तो ये हमको मारेगी नहीं, और मारेगी नहीं तो हम अपनी लीला कैसे प्रारंभ करेंगे। इसलिए उस ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद करे। अब पूतना आई, लाला को प्रेम से उठाया गोद में और कहते हैं स्तनपान कराने लगती है। ठाकुर जी भी बढ़िया आनंद से स्तनपान कर रहे हैं, दुग्ध पी रहे हैं, और कहते हैं धीरे 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 बंधुओं, दुग्ध पीने के साथ साथ जहर का भी पान करते हैं। और ऐसा समय आया कि अब पूतना के प्राणों को भी हमारे श्री ठाकुर जी खींचने लगे। अरे जोर से चिल्लाने लगे, अरे लाला छोड़ दे मोए, छोड़ दे। लाला कहते, अरे मौसी जी एक बार हाथ पकड़ लियो तो छोड़ते ना है। वैसे तो पकड़े नहीं किसी का हाथ, हमारे नंद लाला का ये स्वभाव है, इतनी जल्दी किसी का हाथ नहीं पकड़ते हैं, पर एक बार किसी का हाथ पकड़ लिया फिर भैया छुड़ा लोगे तुम, पर छोड़ेंगे नहीं हमारे ठाकुर जी। एक बार तुमने उनका हाथ पकड़ लिया, प्रेम से कहो राधे राधे। अरे खूब जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे। अरे लाला कहाँ छोड़ने वाले, लाला ले गए उसको गोकुल के बाहर, और कहते हैं वो विशाल काय पूतना बन गई। और पूतना का इतना विशाल काय शरीर, 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर था उसका। कितना, अरे मैया ने 100 मत, प्रेम से गई राधे राधे। तो कहते 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर, और 6 कोस लंबा शरीर लेके जब धड़ाम से गिरती है तो कहते सारे जितने भी पेड़ हैं ना सब टूट जाते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं कि ये पूतना बड़ी चालाक है। चालाक क्यों है? क्योंकि इसने सोचा कि जब मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी और मेरा शरीर 6 कोस लंबा चौड़ा है, अब मेरे अंतिम संस्कार के लिए खूब सारी लकड़ी चाहिए। तो इस पूतना ने अपने अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों का खुद ही प्रबंध कर दिया कि कहाँ तक तोड़ेंगे। 6 कोस लंबी चौड़ी जो है ये पूतना, इसलिए कहते हैं कि पूतना जब गिरी तो 6 कोस तक सारे जो पेड़ पौधे सब टूट जाते हैं। सारे ब्रजवासी दौड़ के आए, जब आवाज़ हुई और दृश्य क्या देखते हैं, पूतना के वृक्षस्थल पर आज हमारे श्री ठाकुर जी खिलखिलाते हुए हंस रहे हैं। मैया लाला को गोद में लेती है, खूब प्रेम करती है। नंद बाबा आए वापस लौटकर, और नंद बाबा ने फिर सब ब्रजवासियों के साथ अंतिम संस्कार किया। और आपको पता है जब अंतिम संस्कार हुआ पूतना का, तो कहते हैं कि वायु सुगंधित हो गई। क्या हो गई? सुगंधित वायु हो गई। अब एक मन में प्रश्न आया राजा परीक्षित के कि सुखदेव जी महाराज, पूतना तो इतनी दुष्ट, पूतना ठाकुर जी को मारने के लिए आई थी, तो ऐसा क्यों हुआ कि जब पूतना का अंतिम संस्कार हुआ तो क्यों उसके अंतिम संस्कार से सुगंध आई? तो देखो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो पूतना कैसी है, पूतना लोक बाल अग्नि। पूतना कैसी है? बच्चों को मारने वाली। क्या है पूतना? बच्चों को मारती है, काम उसका मारना है। राक्षसी है। कैसी है वो? उसकी जाति क्या है? राक्षसी है वो। खाती क्या है? रुधिराशनः, रुधिर पीती है, रक्त पीती है छोटे छोटे बालकों का। पर भी ठाकुर जी ने उसको माता की गति दी। और इसके पीछे का एक कारण है कि जब ठाकुर जी ने उसके स्तन का पान किया, दुग्ध का पान किया, तो उस समय ठाकुर जी को ऐसा लगा कि साक्षात यशोदा मैया उसको दुग्ध पिला रही है लाला को। इसलिए कुछ क्षण के प्रेम के लिए हमारे श्री ठाकुर जी ने उसको, कुछ क्षण के प्रेम के लिए श्री ठाकुर जी ने माता की गति साक्षात आज पूतना को दी है। और सच्चाई हम आपको बताएं कि पूतना वास्तविकता में पूर्व जन्म में कौन थी? तो कल हमने वामन भगवान की कथा सुनी थी कि नहीं? तो जब भगवान वामन राजा बलि के यहाँ आए तो कहते हैं कि राजा बलि की एक कन्या थी जिसका नाम रत्नमाला था। रत्नमाला ने जब छोटे से बटुक भगवान को देखा
तो मन में भाव आया कि ये मेरा बालक बन जाता, और मेरा बालक बन जाता तो मैं उसको स्वयं अपना दुग्ध का पान कराती, प्रेम करती। तो जब ये भाव आया तो ठाकुर जी ने कहा तथास्तु। पर जब उसने देखा रत्नमाला ने कि मेरे पिता को रस्सी से बांध दिया वामन भगवान ने, मेरे पिता का सर्वस्व लूट लिया, तो मन में ये भी भाव आया कि अगर ये मेरा बेटा होता तो स्वयं इसको जहर पिला के मार देती कि इसने मेरे पिता का सर्वस्व छीन लिया है। तो लाला ने कहा ये भी स्वीकार करते, तथास्तु कह दिया। तो यही रत्नमाला राजा बलि की पुत्री पूतना बनकर आती है और श्री ठाकुर जी महाराज ने उसको मुक्ति प्रदान करी।